रूह से आज भी भरता है। वो है यहोवा यही जो मुहैया करता है। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। वो ज़ोहर हमारा है, वो ज़ोहर हमारा है, वो ज़ोहर हमारा है, वो ज़ोहर हमारा है। फतिहा का नारा है, फतिहा का नारा है। वो तेरे दर पर आए हैं, तेरे दर पर आए हैं। के साथ उम्मीदें लाए हैं, उम्मीदें लाए हैं। मुझको सहारा दे, बरकते यीशु बरकते, 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 यीशु बरकते, बरकते 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 यीशु बरकते। सब गाएं। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। हाँ कोई वैद नहीं छोड़ा, कोई वैद नहीं छोड़ा। दौलत को लुटा छोड़ा, दौलत को लुटा छोड़ा। एक लाश थी चलती हुई, लाश वो चलती हुई। हाँ कांटों पर चलती हुई, कांटों पर चलती। बोले कलीसिया, हाँ मुझे दामन छूने दे। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु, यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते। हाँ तू ही याजक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है। तू ही मालिक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है। तू ही याजक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है। तू ही याजक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है। तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है, तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। हाँ बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। खाली ना जाए आज कोई, रूह ताज़ा हो जाए सबकी। हालेलुया 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 हालेलुया। खाली ना जाए आज कोई, रूह ताज़ा हो जाए सबकी। बदले जीवन के रूबरू, अब बसना सब में तू ही तू। हो आबे हयात का चश्मा रूह से आज भी भरता है। हो आबे हयात का चश्मा। गाए सब सारे अपने हाथों को उठा के, हाथों को उठा के। वो आबे हयात का चश्मा रूह से आज भी भरता है। रूह से आज भी भरता। वो है यहोवा राफा, वो है यहोवा राफा जो चंगा करता है। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा। सब बोले बोले। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। मूसा के आगे चलता है, फिरौन से आप वो लड़ता है। हालेलुया 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 हालेलुया। मूसा के आगे चलता है, फिरौन से आप वो लड़ता है। पानी को टुकड़े करता है,
दुश्मन पे गालिब करता है, वो आगे हाथ का चश्मा रूह से आज भी भरता है। वो आगे हयात का चश्मा से आज भी भरता है। बोले किसा, वो आगे हयात का चश्मा रूह से आज भी भरता है। आगे हयात का चश्मा रूह से आज भी भरता है। बोले वो है यहोवा राफा जो जंगा करता है। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। सबका बड़ी कुदरत रखता है। वो सोहरी हमारा है, फतिहा का नारा है। वो जोरी हमारा है, फतिहा का नारा है। तालियों के साथ, तालियों के साथ। हाँ तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। आज अपना फजल कर दे, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। हाँ बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। तालियों के साथ। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। हाँ तू ही याजक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है। तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है। तू ही याजक, तू ही मालिक, तू ही शाफी है। तू ही मेरे गुनाहों के लिए काफी है। वो जोरी हमारा है, हाँ फतिहा का नारा है। हो तेरे दर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। आज अपना फजल कर दे, बरकते यीशु बरकते, 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 यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। पाते हैं शिफा उसके दर से, अंधे लंगड़े बीमार सभी। हालेलुया 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 हालेलुया। पाते हैं शिफा उसके दर से, अंधे लंगड़े बीमार सभी। देता है तसल्ली और खुशी, रूह ताज़ा करता है सबकी। वो आबे हयात का चश्मा रूह से आज भी भरता है। वो आबे हयात का चश्मा रूह से आज भी भरता है। वो है यहोवा यरी जो मुहैया करता है। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता है। हाँ खाली ना जाए आज कोई, रूह ताज़ा हो जाए सबकी। हालेलुया 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 हालेलुया। खाली ना जाए आज कहीं, रूह ताज़ा हो जाए सबकी। बदले जीवन को रूबरू, अब बसना सब में तू ही तू। फिर उसके नाम का झंडा लहराता है। फिर उसके नाम का झंडा लहराता है। वो है
यहोवा यरी जो मुहैया करता है। अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा बड़ी कुदरत रखता। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा, अलग अलग बोलो, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। सब गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे ही आप हालेलुया बोलेंगे, शैतान के बंधन आज आपकी जिंदगी से टूट जाएंगे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भर के यहां से वापस जाएंगे। हालेलुया। और आज मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को खुदावंद का आत्मा छुएगा, चाहे आप कहां भी बैठे हों, चाहे बसों के ऊपर बैठ के क्यों नहीं देख रहे हो। इस वर्शिप को अटेंड करना और वर्शिप करना, क्योंकि आज पवित्र आत्मा ने ठान लिया है वो आपको भरपूर करके अपनी सामर्थ्य से भर के आपको छू के यहां से वापस भेजेगा और आपकी लाइफ सेम ना होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। आज खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा और वो सब चीजें जो शैतानी हैं, शैतानी अटैक्स के नीचे हैं, आज से वो बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में गवाहियों में। अपने हाथों को उठाओ, और खुदावंद से कहो, अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में कहो, मेरे कानों को पिता खोल दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, मैं समझ पाऊं, तेरे कलाम को मैं सुन पाऊं। इन कानों से नहीं, अपने आत्मिक कानों से, यानी मैं उसे सुनूं और समझूं। अपने हाथों को उठाओ, आप जहां भी हैं, जिस ओवरफ्लो में, जिस एरिया में आप बैठे हैं, कोई मायने नहीं करता, आप जहां भी हैं, बसों के ऊपर, छतों के ऊपर, जहां भी आप हैं, जस्ट अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ और खुदावंद से कहो, आज मैं कोई गलती नहीं करूंगा कि तेरे वचन को सुन के जाऊं और उसे अपनी जिंदगी में लागू ना करूं। आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं उस पर चलूंगा और उसका प्रचार भी करूंगा। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए और अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे देश की इकोनॉमी पिछले दिनों में फिर से वापस हुई है, मजबूत हुई है थोड़ी सी ही। आपकी प्रार्थनाओं का असर हो रहा है चर्च। फ्यूचर डार्क है, अच्छा नहीं है, लेकिन प्रार्थना करना हमारा काम है। अपने हाथों को उठाओ। हमारे बीच में एमएलए साहब भी हैं, आप भी आ जाइए प्लीज। अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए, अपने देश के लिए। जहां भी आप मुझे 80-90 देशों से देख रहे हैं,
आप जिस देश के वासी हैं उस देश को अपने हाथों में उठाओ और खुदा से कहो, मेरे देश को ब्लेस कर और मेरे देश को तू आशीषित कर, मेरे देश की इकोनॉमी को आशीषित कर। अपने हाथों को उठा के प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का विजडम वाला हाथ उन पे आए, वो सेवा कर सके, संभाल सके सब चीजों को, मिसमैनेजमेंट्स दूर हो हर एक एरिया में। तेरा बोझ उन पे आए खुदावन, अंधकार की शक्तियां को, टेररिज्म की ताकत हमारे देश के खिलाफ कार्य न कर सके। अपने हाथों को उठाएंगे पंजाब गवर्नमेंट के लिए, अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे मुख्यमंत्री साहब के लिए, उनके सब एमएलएस के लिए और सब अपोजिशंस के लिए भी। तेरा बोझ उनके अंदर आए खुदावन, सेवा करने की ताकत उन्हें दे। तेरा बोझ इस प्रदेश को, इस स्टेट को आशीषित करने का, बढ़ाने का उनके अंदर आए। हम सब मिलकर खुदावन तेरे लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके और प्रार्थना कर सके। इस देश को हम आशीषित करते, इस स्टेट को ब्लेस करते। तूने कहा है तुम लोग पृथ्वी के नमक हो, तूने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। आपने कहा है मेरे सामर्थी परमेश्वर कि तुम्हारे कारण मैं तुम्हारे देश को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे स्टेट को, तुम्हारे नगर को मैं आशीषित करूंगा। इसलिए आपने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। पिता, इन लोगों का, गुरदासपुर के लोगों का, यहाँ के लोगों का, यहाँ पर रहने का मतलब यह है कि ये अपने एरिया की आशीष का कारण होंगे तेरे वचन के मुताबिक। और तो इस एरिया को ब्लेस कर खुदावन, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव डेवलपमेंट की इस एरिया के अंदर आने पाए खुदावन। तेरा आत्मा इस एरिया को छुए और ब्लेस करे, लोगों को छुए, उनके बिजनेस को, फाइनेंसेस को छुए, इनके बच्चों की फैमिली, सब खुदावन पढ़ाई को, ये अपने बाप के, अपनी माँ के प्राउड होने का कारण हो। ये बच्चे खुदावन अपनी फैमिली के प्राउड होने का कारण हो। मेरे पिता, ये नशों से दूर रहें, ये सब तरह के व्यभिचार से दूर रहें, ये सब प्रकार की गंदगी से, इंटरनेट से खुदावन, वो बुरी फिल्मों से वो दूर रहें खुदावन। ये तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता। आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन जो आ रही है खुदावन, वो तेरी आग से भरी हुई हो मेरे पिता, वो प्रचार करने वाली हो, तेरी सामर्थ्य से भरी हुई हो खुदावन, वो बड़े बड़े भेदों को बताने वाली हो खुदावन। वो खुदावन छोटा सा लड़का, तूने कहा झुंडों की अगुवाई करेगा, ये छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे बच्चे खुदावन बड़ी बड़ी चर्चों की अगुवाई करे मेरे पिता। तो ये दिखाए कि उम्र से मेरा कोई लेना देना नहीं, जो आत्मा में बड़ा है वो सच में बड़ा है मेरे पिता। इनके बच्चों के ऊपर तू कृपा कर रहा है। तुम्हारे बच्चों को मैं देख रहा हूं सेवकाई करते हुए, तुम्हारे बच्चों को देख रहा हूं प्रचार करते हुए, तुम्हारे बच्चों को देख रहा हूं आगे बढ़ते हुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए, उन्हें सॉन्ग्स गाते हुए, सॉन्ग्स लिखते हुए, उन्हें आत्मा में भरते हुए, वर्शिप करते हुए, बड़ी बड़ी पदवियों के ऊपर बैठे हुए, स्कूलों में प्रथम आते हुए, टॉप पे आते हुए, अच्छी पोजीशंस पे आते हुए। परमेश्वर का हाथ गुरदासपुर एरिया, वो आपके बच्चों के ऊपर है, उसका हाथ स्पेशली आपके बच्चों के ऊपर है। अगर आप यहाँ पे मौजूद है अपने बच्चों समेत, अपने बच्चों की शक्लों को देख लो, ये आने वाले फ्यूचर के स्टार्स हैं इन जीसस नेम। मैं अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं इनकी लाइफ के ऊपर, ये कभी भी सेम ना होंगे। आज नाइट क्रूसेड के बाद एक नया मसा, एक नई ग्रेस आप और आपके परिवार के ऊपर कार्य करेगी। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। राइट नाउ हम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में यहाँ के एमएलए साहब हैं रंधावा जी, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, तेरे बेटे को तू आशीषित कर। तेरे बेटे ने तेरे दासों को, तेरे लोगों को इज्जत दी है, और तूने कहा है मेरे दासों को अगर कोई ठंडा पानी एक कटोरा भी पिलाए तो वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। मेरे पिता, तूने भाईचारे के प्रेम के बारे में सिखाया है, तूने दिखाया है लोगों को कि तुम अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे सकते हो। तूने उन लोगों के लिए प्राण दिया जो पापी थे, और तूने कहा जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम दूसरों से प्रेम करो।
मेरे पिता, हम पंजाब के लिए प्रार्थना करते हैं। पंजाब पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत के लिए भाईचारे में एक मिसाल बन जाए खुदावंद। कोई अंधकार की शक्ति की ताकत इस पंजाब को तोड़ने न पाए धर्म के नाम के ऊपर। खुदा बाप, तेरा आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। थोड़ा स्पेस दीजिए प्लीज। आज ग्राउंड तो भर गई थी और ओवरफ्लोज भर गए थे, लोग बाहर बसों के ऊपर हैं आज, क्योंकि जून का महीना चल रहा है। तो सब जगह पे खेतों में आई थिंक फसलें बोई जा चुकी हैं धान की। तो ये हमारे पास बिगेस्ट प्लेस था और यहाँ पर अभी मैं पीछे देख रहा हूँ कि 1 लाख से ज्यादा लोग रोड्स के ऊपर थे जब मैं आ रहा था रास्ते में। और नेक्स्ट टाइम एमएलए साहब ने वायदा किया है कि 100 एकड़ में क्रूसेड होगा, वो जगह मैं प्रोवाइड करके दूंगा आपको। और मैं ये सेम फिगर 100 एकड़ की अपनी वाइफ को बोल रहा था, मेरी स्पिरिट में था कि 100 एकड़। अब गाड़ी में मैंने बात की कि अगला, क्योंकि मैसेज आने शुरू हो गए थे 8 बजे कि पंडाल सारे भर गए हैं, ओवरफ्लोज में लोग बसों के ऊपर बैठे हैं, छतों के ऊपर बैठे हैं, घरों के ऊपर बैठे हैं, कोई ट्रॉलीज के ऊपर बैठा है, बाहर अंदर जगहें नहीं हैं। तो मैं वाइफ को बोल रहा था कि 100 एकड़ हमें चाहिए नेक्स्ट टाइम, कि जहाँ पे लाखों लोग एक जगह बैठ सकें, अलग अलग ओवरफ्लोज ना हो, एक जगह एक छत के नीचे हम बैठकर आराधना कर सके परमेश्वर की। आपके एमएलए साहब बोल रहे थे कि मैंने क्रिश्चियन लोगों को बहुत आदर दिया है। आपके लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैंने उनको हमेशा आदर दिया है। तो मैं भी एमएलए साहब को बोल रहा था कि मेरी चर्च में जितने फ्लोर बन चुके हैं, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो आई थिंक वो मोर देन 5 एकड़ होगा जिसको छत चुके हैं हम, लेंटर वाला फ्लोर्स वो सारा एक सिख व्यक्ति ने बनाया है। चर्च को इंजीनियर करने वाले जो व्यक्ति हैं वो सिख हैं, उनका नाम सिख है। वैसे वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं ऐसा भी नहीं है, वो सिख ही हैं और वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो मैंने इनको बताया कि परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। अगर एक क्रिश्चियन व्यक्ति के दिल में बुरी चीजें हों तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि हम भी पूरा मान सम्मान आपके धर्म के लोगों का हमेशा करते हैं, इसमें कभी कमी नहीं। मेरी चर्च के इंपॉर्टेंट काम आज भी सिख लोग ही करते हैं, जो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। पंजाब के लोगों को एक मिसाल बनना है कि धर्म के नाम पे हमें बंटना नहीं है। हम एक दूसरे को पकड़ेंगे, एक दूसरे को ब्लेस करेंगे और दुनिया के लिए एक मिसाल बनेंगे। आज जहां भी दुनिया में मैं जाता हूं, वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, वहां भी अलग अलग रिलीजन के लोग मुझे मिलते हैं, मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, मान सम्मान करते हैं, अपने धर्म को वो फॉलो करते हैं, लेकिन देखने के लिए मुझे आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं। और मैं उनको एक ही बात बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के लिए अपने प्राण दिए हैं। वो नया धर्म बनाने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए नहीं आया, वो इतना छोटा नहीं है। ये पृथ्वी एक बूंद के, एक रेत के कण के समान है यूनिवर्स के सामने। अगर उसे अपने राज्य स्थापित करने हैं यहाँ पे, कहता मैं इतना छोटा नहीं हूं कि एक रेत के कण के ऊपर राज्य स्थापित करूं। मेरा राज्य बड़ा है और स्वर्ग के ऊपर है। और मेरा विश्वास है कि आप लोग भी धर्म के नाम पर बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, ब्लेस करेंगे लोगों को, अपने पड़ोसियों को, प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। ये जीसस की रियल स्पिरिट है
उसने हमें प्रेम की, संयम की, सामर्थ्य की, साउंड माइंड की उसने आत्मा हमें दी है। हालेलुया। और मेरा बिलीव है कि आज जो मैसेज आप सुनने जा रहे हो और जो वर्ड ऑफ गॉड आप लेने जा रहे हो और जिस स्पिरिट से आप यहां पे भरने जा रहे हो, आपकी एंटायर लाइफ आज के मैसेज के बाद सदा के लिए चेंज हो जाएगी। और यही मेरा मकसद था यहां आने का। मेरी क्वायर सारी गुरदासपुर की है, तो गुरदासपुर एक पवित्र शहर मैं इसे मानता हूं। मैंने गुरदासपुर को हमेशा बोला ये मेरे लिए पवित्र शहर है। जब भी मैं यहां आता हूं ये वर्ड मेरे पास हमेशा गूंजता है। तो थैंक यू सो मच एमएलए साहब वो ऑनर देने के लिए। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक और बात बोली। आप जानते हैं कि मैं सब पार्टियों को प्यार करता हूं और सबको गाइड करता हूं। आप कैसे मेरे लोगों का फेवर पा सकते हैं मैं सबको बताता हूं। फॉलो आपने करना है। हमारी चर्च को बहुत बार एमएलए टिकट्स ऑफर की गई। मेरी चर्च को मैंने कभी नहीं ली, मैंने मना किया है। अगर मुझे वो लेनी होती मैं कब का ले चुका होता और काम कर चुका होता, क्योंकि मेरा मकसद धरती का राज्य नहीं है। लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर ने मुझे दिखाया है गुरदासपुर एरिया में आपके परमेश्वर को मानने वाले लोग विधानसभा में होंगे और वो आपकी बातों को उठाएंगे। और आप ही के एरिया से ये शुरुआत होगी, गुरदासपुर से। ये फ्यूचर है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि वो मसीह को मानने वाले लोगों को लेके जाएगा विधानसभा में। और मैं आप सब जो यहां मौजूद हैं और आपके परिवार जो यहां मौजूद हैं, आपके बच्चे जो यहां मौजूद है, एक मैसेज देना चाहता हूं। आज आप फायर स्पिरिट को लेकर यहां से जा रहे हो और मैं चाहता हूं कि ये काम मैं जल्दी खत्म करूं, उसके बाद मैं अपने मैसेज पे आऊं। तो फिर से मैं पंजाब गवर्नमेंट का थैंक्स करता हूं ये जगह के लिए, इंतजामों के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का फेवर हम पे बना रहेगा, क्योंकि फ्यूचर आपसे बिलोंग करता है। आमीन। और परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है आपके इलाके में, बहुत बड़ा। मेरा मकसद कोई पॉलिटिकल नहीं है, मैं सब पार्टियों से प्यार करता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपकी लाइफ में, आपके एरिया में कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो मैं ऑनर करना चाहता हूं एमएलए साहब का। परमेश्वर के दास के द्वारा यहाँ के एमएलए मिस्टर गुरप्रीत रंधावा जी को सम्मानित किया जा रहा है। तो कलीसिया प्लीज परमेश्वर की तारीफ करते जाएं आज के इस अच्छे दिन के लिए। और परमेश्वर के नाम को महिमा देना, ऑनर देना, ये हमारा काम है। तो तालियां बजाते हुए परमेश्वर का सब थैंक्स करेंगे। मिस्टर बलवीर पन्नू जी, हल्का इंचार्ज फतेहगढ़ चूड़ियां हमारे बीच में हैं, और जोबन रंधावा जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं हमारे बीच में मौजूद है। तो परमेश्वर की तारीफ करें तालियां बजाते हुए सब जन। मिस्टर रंजीत सिंह बाट, चेयरमैन ऑफ कलन और मार्केट, जो हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर के दास के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। परमेश्वर के नाम को आप महिमा देते जाएं। बहुत सारे लोग जो अभी फील्ड में जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, उनको आज परमेश्वर के दास के द्वारा अंकुरला मिनिस्ट्रीज के इस पुलपिट के ऊपर से सम्मानित किया जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ सब जन, और कृपया अपने घुटनों पे आकर और इस समय एक सॉन्ग हम गाएंगे। और उस सॉन्ग के दौरान परमेश्वर का आत्मा आपको पवित्र आत्मा से फिल करेगा। और कोई मूवमेंट मत करना, कोई कैमरा टीम, कोई टीम, कोई फलानी, कोई वॉलंटियर्स, जस्ट घुटनों पे बैठ जाओ।
अपने हाथों को उठा लो। आप चाहते हो पवित्र आत्मा से भरना? अपने पड़ोसी को बोलो, जीसस क्राइस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा क्या है बता। बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु मसीह की सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा क्या है आज? पता है क्या है? क्या है? ऊंची बोलो, क्या करना है? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन वो चेलों के संग रहे और मिरेकल्स करते रहे, उनके साथ खाना खाते रहे, उन्हें यह दिखाने के लिए कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं हड्डी और मांस हूं, मैं जी उठा हूं। 40 दिन प्रचार करने के बाद वो एक पहाड़ पे थे और उस पहाड़ पर परमेश्वर ने कहा, मत्ती 28 उसकी 19 और 20 आयत में उसने कहा, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। सिर्फ गूंज कम करने के लिए बोला। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। फिर से पढ़ेंगे, मत्ती को उसने कहा, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। अगर आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हैं, आज एक बहन यहां बैठी है जो बोलती है और वो दुखी है और ये कह रही है परमेश्वर को, क्या यही लाइफ है? एक आदमी जो फाइनेंशियली पेन में है, कर्जों में है, बीमारियों में है, वाइफ बीमार है, बच्चे बीमार हैं, और वो कह रहा है क्या यही लाइफ है? एक यंग आदमी डिप्रेशन में है, नशों में है, और उसे लगता है क्या यही लाइफ है? नहीं, ये आपका बेस्ट वर्जन नहीं है। ये वो नहीं है जो परमेश्वर आपको देखना चाहता है। लेकिन अपने आप में से बेस्ट वर्जन निकालने के लिए आपको एक आज्ञा को फॉलो करना होता है जो बाइबल में लिखी गई है। परमेश्वर की हर एक आज्ञा के साथ परमेश्वर की आशीष है। अगर उसने ये कहा है, मेरी चर्च में एक व्यक्ति आया, उसको किसी ने बता दिया कि तू चर्च में जाएगा तो तेरा डाइवोर्स, जो छुटकारा तुझे जल्दी हो जाएगा, तेरी वाइफ के साथ उसका डिवोर्स चल रहा था। वो चर्च में आया और चर्च में प्रचार चल रहा था कि डाइवोर्स से परमेश्वर नफरत करता है। जब उसने सोचा कि परमेश्वर तो डाइवोर्स से नफरत करता है, तो मैं प्रेयर कैसे करूं कि परमेश्वर मुझे जल्दी छुटकारा दे। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, परमेश्वर मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। प्रार्थना करने के थोड़े महीने बाद ही उसकी वाइफ से उसका पैचअप हो गया, वो वापिस आई, उनके फिर बच्चे हुए और बच्चे हुए, और वो दोनों इकट्ठे रहने लगे। क्योंकि परमेश्वर की हर एक आशीष जो है वो उसके वचन के साथ जुड़ी हुई है। परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स उसके वचन के साथ जुड़ी हुई है। आप क्रिश्चियन घर में जन्म हुआ, आप क्रिश्चियन घराने में जन्मे, आप पास्टर के बेटे हैं, आप बिशप के बेटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो ये देखता है कि ये आदमी क्या मेरे वचन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर की हर एक आशीष उसके वचन के पीछे छुपी है। एक भाई मुझे संडे मिला और उसने मुझे अपनी गवाही दी। वो यहां मौजूद है, वेलकम में यहां था। उसने कहा, मैं आपके क्रूसेड को देखकर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। हम क्रिश्चियन थे लेकिन परमेश्वर को फॉलो नहीं करते थे। मैंने आपके वचनों को सुना और मैं 8,000 रुपया महीना तनख्वाह पे लग गया। मुझे नौकरी मिली 8,000 रुपया महीने की। कहता जब मैंने आपका वचन सुना
तो वचन सुनते सुनते परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि ये 8,000 रुपया तू चर्च में देना शुरू कर दे। अब चर्च के लिए 8,000 रुपया क्या है? नथिंग, लेकिन उसके लिए वो सारा कुछ है। और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू हो गया। मैंने पाप को त्याग दिया, परमेश्वर के वचनों पे चला, बीजों को बोया, प्रार्थनाएं की, फास्टिंग की। जब वो मुझे मिलने के लिए तब भी शायद वो फास्टिंग में था। और उसने कहा परमेश्वर ने मेरे दिन को बदला। परमेश्वर ने मुझे एक दिल में डाला कि मैं एक रेंट पे लूं एक पैलेस, और पैलेस उसने रेंट पे लिया और वो चलना शुरू हो गया। आज उसके 4 पैलेस हैं, करोड़ों की जमीन का वो मालिक बन चुका है और लाखों करोड़ रुपया कमाता है। यही मौजूद है हमारे बीच में। उसको भाई उसको थोड़े देर के लिए यहाँ पे लेके आना। मैं आपको टेस्टिमनी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एक व्यक्ति चर्च में आया, चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन था, चाहे वो मसीह को मानता था पहले से लेकिन वचन पे नहीं चलता था, तो वो उसकी लाइफ में संघर्ष था, उसकी लाइफ में दुख था। आप ही यस, अपना नाम क्या है? सतीश मसीह। मैं नानोहार नहीं पिंड है साडा कलनौर दे नाल ही है। और आप 8,000 की जॉब करते थे? जी बिल्कुल पापा जी। और अभी कितने पैलेस है? पैलेस 4 रिजॉर्ट है मेरे। 4 रिजॉर्ट हैं आप? जी। और कितनी जमीन है आपकी? 3 लीज पे है, एक मैं पर्सनल बना रहा हूँ अपना। जमीन कितनी है आपकी पर्सनल? 3.5 एकड़। और उसकी वैल्यू करोड़ों में? 12 करोड़ की। ओके, थैंक यू। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से थे ना? आप बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से थे? जी। शुरू से मसीही थे? जी जी। लेकिन वर्ड फॉलो नहीं करते थे? नहीं जी। और मैं इसको याद कर रहा था, मुझे नहीं मालूम कि आज ये वेलकम में मेरे पास होगा। और जैसे मैंने देखा, मैंने कहा ये तो वही ब्रदर है जिसकी मैं टेस्टिमनी सोच रहा था। इमेजिन करो, एक 8,000 रुपए काम पे महीने का कमाने वाला एक वर्कर, जब परमेश्वर के साथ उसका इनकाउंटर होता है कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं लेकिन वचन पे नहीं चलता, तो मैं अब वचन पे चला करूंगा। और लाइफ चेंज हुई, क्योंकि परमेश्वर में बोया गया व्यर्थ नहीं होता है, उसमें की गई पवित्रताई मेहनत व्यर्थ नहीं होती है। परमेश्वर की हर एक आज्ञा के पीछे एक आशीष छुपी है। वो 8,000 रुपए काम करने वाला एक मजदूर, वो परमेश्वर का बेस्ट वर्जन नहीं था, वो तुम थे। उसमें परमेश्वर मिला हुआ नहीं था, वो तुम थे, इंसान थे। जो स्ट्रगल कहता है मैं स्ट्रगल के लिए पैदा हुआ, वो इंसान था, विदाउट गॉड, विदाउट जीसस। फैसला किया कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को दूंगा। चर्च को फॉलो करना शुरू किया, टीचिंग को फॉलो करना शुरू किया। दिन बदलने शुरू हुए। एक रिजॉर्ट से इतनी कमाई होने लगी, किराए पे लिया था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर अपना बना रहे हैं, फिर जमीन ली। कैसे बदला? वचन के कारण बदला, क्योंकि हर एक वचन के पीछे एक आशीष छुपी है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब भी मैं अपने लोगों को गड्ढों से बाहर निकालना चाहूंगा, मैं अपने वचनों को उनके पास भेजूंगा। जब भी परमेश्वर आपको बीमारी से बाहर निकालने वाला होगा, वो आपको वचन भेजेगा। कई बार आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं इस बीमारी से आजाद होना चाहता हूं, मैं इस गरीबी से आजाद होना चाहता हूं, मैं इस लानत से आजाद होना चाहता हूं।